आईटीआई की प्रैक्टिकल परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है और जल्दी आप सभी की सीबीटी परीक्षाएं शुरू हो रही है। सीबीटी एग्जामिनेशन के जो एडमिट कार्ड है वो भी आ चुके हैं और उम्मीद है कि आप सभी को मिल भी गए होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको सीबीटी एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उसकी आपको जानकारी दूंगा, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पिछली बार तक हमने देखा है कि कई स्टूडेंट एडमिट कार्ड में कंफ्यूजन हो जाने की वजह से अपना एग्जाम तक मिस कर दिया है उन्होंने। आपके साथ ये परेशानी ना हो, ये समस्या ना हो, इसलिए हम आपको एडमिट कार्ड में कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसकी आपको जानकारी देंगे, जो कि आप जरूर देख लें। साथ ही आपका जो सीबीटी एग्जाम शुरू होने वाला है, ये सीबीटी एग्जाम किस तरीके से होगा, आपका जो सीबीटी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से आएगा और आपको कैसे उसे सोल्व करना है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड पर होगा। आपको यह वीडियो देखना बेहद ही जरूरी है, जिससे कि आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। साथ ही आपका जो एग्जाम पैटर्न है इसको भी हम डिस्कस आज की वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक आप पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको सीबीटी एग्जाम सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर सके। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर आपको एक एडमिट कार्ड नजर आ रहा होगा, ये सीबीटी एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड है और इसमें जो चीजें आपको नोटिस करनी है, जो ध्यान रखनी है, उसकी जानकारी इसी एडमिट कार्ड के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ऊपर की ओर देखेंगे कि ऊपर की ओर आपको सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे कि जिस सेशन में आप हैं, जैसे कि ये स्टूडेंट अगस्त 2020 सेशन का है और इसके सेकेंड ईयर का एग्जाम यहाँ पर होगा, तो ये आप यहाँ पर देख लें। इसके अलावा आपकी जो ट्रेड का ड्यूरेशन है, 2 वर्ष की अवधि है ट्रेड की, तो उसकी यहाँ पर आपको ड्यूरेशन देखने को मिल जाएगी। एग्जाम का सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो यहाँ रोल नंबर है, आपका नाम है, पिताजी का नाम है, ट्रेड और आपका ट्रेड कोड, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपका फोटो आप यहाँ पर देख लें। यहाँ पर जो क्यूआर कोड है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है ऑनलाइन एग्जाम के लिए। इसके अलावा आप नीचे की तरफ अब जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है वो विशेष रूप से देख ले। सबसे पहली चीज है कि ये जो एग्जाम है ये आपका मेन एग्जाम है, तो यहाँ पर एम लिखा हुआ है। सप्लीमेंट्री या बैक वाले स्टूडेंट का एग्जाम अभी नहीं है, अभी मेन स्टूडेंट के एग्जाम है 2021 फर्स्ट ईयर, 2020 सेकेंड ईयर स्टूडेंट के। इस स्टूडेंट का सेकेंड ईयर है तो यहाँ ईयर में सेकेंड ईयर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। स्टूडेंट, यहाँ जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए जो 2 सब्जेक्ट ग्रुप रहेंगे, एक रहेगा ट्रेड थ्योरी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी कि ये 2 ग्रुप में आपका एग्जाम होगा। ये किस तरीके से एग्जाम होगा इसको मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये एडमिट कार्ड के विषय में बता देता हूं। इसके अलावा जो बेहद ही महत्वपूर्ण चीज है वो है आपके एग्जाम की तिथि और उसका समय। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जो ये सीबीटी एग्जाम है ये अलग अलग तिथियों में अलग अलग जो टाइम है वहां पर होंगे। हो सकता है कि इस स्टूडेंट का एग्जाम है वो 28 अगस्त 2022 को हो, पर संभव है कि इसके जो साथी स्टूडेंट है उनका एग्जाम 28 को ना हो के उनका 29 को हो सकता है उनका 27 को हो या 30 को हो, या कभी भी उसका एग्जाम हो सकता है। यानी कि आपके जो साथी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी का एग्जाम अलग अलग डेट्स को होगा। तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी में स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारे जो साथ का जो फ्रेंड है उसका एग्जाम 27 तारीख को है तो मेरा भी एग्जाम 27 तारीख को ही होगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। हर स्टूडेंट का एग्जाम अलग अलग डेट्स में है, तो आपको आपके जो एडमिट कार्ड में डेट लिखी हुई है उसी को ध्यान रखना है। साथ ही जो एग्जाम की ड्यूरेशन है, यानी एग्जाम का जो समय है, जैसे कि स्टूडेंट का 3 बजे से लेकर 5 बजे तक दिया हुआ है, ये भी सभी स्टूडेंट का अलग अलग होगा। हो सकता है किसी स्टूडेंट का एग्जाम 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हो, तिथि एक ही हो। मान लो किसी अन्य स्टूडेंट का एग्जाम 28 तारीख को ही हो, पर उसका जो टाइम है वो दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हो सकता है। तो हर स्टूडेंट का टाइम और डेट अलग अलग है। आपको आपके एडमिट कार्ड में जो डेट और टाइम लिखी हुई है उसी अनुसार काम करना है और उसी अनुसार आपका एग्जाम देने आपको जाना है। अब बात करते हैं आगे कुछ इंपोर्टेंट चीजों की। नीचे की तरफ आप देखेंगे आपका एग्जाम सेंटर यहां पर लिखा हुआ है, जैसे कि ये एग्जाम सेंटर यहां पर लिखा हुआ है नीचे की ओर। ये एग्जाम सेंटर आपको ध्यान रख लेना है, एग्जाम सेंटर यहां पर लिखा हुआ है और साथ में एग्जाम सेंटर का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो मैंने ऊपर बताई आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आगे जो महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सीबीटी एग्जाम के लिए आपको आपका जो टाइम है उससे 90 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा। यहां पर जैसे कि आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम 90 मिनट्स बिफोर एग्जाम स्टार्ट टाइम, यानी कि एग्जाम स्टार्ट टाइम यानी कि 3 बजे अगर एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है तो आपको 1.5 घंटा पहले यानी 1:30 तक आपके एग्जाम सेंटर पर पहुंचना जरूरी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो ये एग्जाम है
इसमें आपको क्या चीजें लेकर जानी है और किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको आपका जो एडमिट कार्ड है इसकी प्रिंट आउट लेके जानी है। सबसे पहली चीज है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, आपको आपके एग्जाम एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट लेकर जानी है। साथ में आपके साथ पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड में आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ये जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी कार्ड है वो आपको लेकर जाने हैं। साथ ही नीचे की तरफ दिया हुआ है वियरिंग सर्जिकल मास्क इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स, यानी कि एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट को सर्जिकल मास्क या कोई भी मास्क लगाकर जाना जरूरी होता है। आपको मास्क लगाकर जाना जरूरी होगा। नीचे की तरफ तीसरा पॉइंट दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। अगर आप पानी की बोतल लेकर जाना चाहते हैं तो आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जानी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जाम में हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं और ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, यानी कि अगर आप जो पेन लेकर जाएंगे एग्जाम में, आपका एग्जाम भले ही ऑनलाइन है पर आपको पेन लेकर जाना अलाउ है। और आप जो पेन लेकर जाएंगे, जो ट्रांसपेरेंट पेन आते हैं, वो ही आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको एग्जाम के लिए ये चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है और आपको ये सारी चीजें लेकर जानी है। जैसे कि यहाँ पर कोविड-19 के प्रिकॉशन के लिए लिखा गया है कि अगर मास्क स्टूडेंट लगाकर नहीं आता है तो हो सकता है एग्जाम से उसको वंचित कर दिया जाए। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। स्टूडेंट, मैं आपको आगे एक और महत्वपूर्ण चीज बता देता हूं कि आप आपके एग्जाम में वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट पेन के अलावा कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, इस प्रकार की कोई चीज लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई चीज लेकर जाते हैं तो आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप सभी अपने एग्जाम से 1.5 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर अपने एडमिट कार्ड और एक आइडेंटिटी प्रूफ के साथ पहुंच जाए, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के विषय में। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि एग्जाम जो होगा आपका सीबीटी एग्जाम, वो एक ही दिन होगा और आपका एग्जाम जिस दिन होगा वो 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। इन 2 घंटे में आपको एक एग्जाम जो देना है सीबीटी का, उसमें आपके 2 सब्जेक्ट ग्रुप होंगे। पहले ग्रुप में आपका होगा ट्रेड थ्योरी का। आपका जो एडमिट कार्ड है अगर आप उसको देखेंगे उसमें ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दिया हुआ है। तो पहला जो एग्जाम का ग्रुप है वो है ट्रेड थ्योरी का और दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। ये जो दोनों ही सब्जेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ये दोनों ही सब्जेक्ट का एग्जाम आपका उसी अवधि में, उसी टाइम पर और उसी दिन आपका एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों एग्जाम अलग अलग या अलग अलग दिन हो, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से क्या होगा। ट्रेड थ्योरी वाला जो ग्रुप है, ये मैं आपको समझाने के उद्देश्य से 2 ग्रुप बता रहा हूं। ट्रेड थ्योरी वाला ग्रुप है, इसमें ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इन 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे और इसमें ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन, ईडी के 6 क्वेश्चन और वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यह है पहला ग्रुप, ठीक है। दूसरा ग्रुप जो है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो ग्रुप है, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ही ओनली क्वेश्चन आएंगे और ये होंगे 25 क्वेश्चन। तो 25 + 50 टोटल 75 क्वेश्चन का ये एक पेपर होगा। और इस 75 क्वेश्चन का जो पेपर होगा, इसमें 2 ग्रुप जैसा कि मैंने बताया। पहले ग्रुप में ट्रेड थ्योरी, ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट के क्वेश्चन है 38, 6 और 6, और दूसरे ग्रुप में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन है जो कि टोटल 75 क्वेश्चन है। टोटल 75 क्वेश्चन का जो पेपर है, इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का होगा। टोटल 150 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये एग्जाम है, इसमें ट्रेड थ्योरी, ईडी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसके जो 50 क्वेश्चन है, इन 50 क्वेश्चन को आपको पास करना जरूरी है। और साथ में जो एम्प्लॉयबिलिटी के जो 25 क्वेश्चन है, इनको आपको पास करना जरूरी है। अगर आप वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 में से एक भी क्वेश्चन नहीं करते हैं या फिर ईडी के 6 में से एक भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप फेल हो जाए। आपको इन तीनों ही सब्जेक्ट में कुल मिला के पासिंग मार्क्स लाने जरूरी हैं, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितने हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। आप अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए, पर अभी जो इंफॉर्मेशन आई है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 2 सब्जेक्ट ग्रुप रहेंगे। पहले ग्रुप में ईडी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और ट्रेड थ्योरी है जिसके 50 क्वेश्चन है, आपको ये पास करना जरूरी है। साथ में सेकंड जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे, इसको भी पास करना जरूरी है। तो दोनों ही ग्रुप में से अगर किसी में आप फेल हो जाते हैं तो इसका आपको एग्जाम दोबारा से बैक के रूप में देना पड़ेगा। जो एग्जाम इन 2 ग्रुप में से आप पास कर लेंगे वो आपको अगली बार देना नहीं पड़ेगा। तो ये 2 ग्रुप में एग्जाम है और दोनों को अलग अलग आपको पास करना है। प्रत्येक क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 2 नंबर रहेंगे और 150 अंकों का ये टोटल एग्जाम होगा। ये जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन होगा, सीबीटी होगा। ये एग्जाम 2 प्रकार से होगा, एक होगा कंप्यूटर पे, जहां पर जिस सेंटर पे कंप्यूटर की व्यवस्था होगी वहां पर ये एग्जाम कंप्यूटर पे होगा। जहां कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं होगी
वहां टैबलेट पीसी पे एग्जाम होगा। टैबलेट पीसी में आपके रोल नंबर या डिटेल्स डालकर आपका ये लॉगिन हो जाएगा, वहां पर आपका क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा। क्वेश्चन पेपर में आपको ये 75 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप पहले 1 नंबर से ही सोल्व करेंगे तब आप के आगे के क्वेश्चन खुलेंगे। आप 1 से 75 तक कोई सा भी प्रश्न कभी भी सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको उसको सबमिट करना लास्ट में जरूरी है, ठीक है। तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी कर सकते हैं। और ये जो दोनों ही ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप के जो 75 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसकी जो अवधि है आपके 2 घंटे है। 2 घंटे में आपको ये दोनों ही ग्रुप के 75 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से पूरा जो एग्जाम है ये देना है। ये कंप्यूटर और टैबलेट पीसी पर देना है। और कंप्यूटर और टैबलेट पीसी पर इसको आपको जैसे ही आपको जो लॉगिन डिटेल्स डालेंगे, वो लॉगिन होने के बाद आपके क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लेना है। और क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के बाद लास्ट में इसको सबमिट जरूर करवा लेना है। अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आपके जो एग्जामिनर है उसको आप चेक करवा ले, जिससे कि किसी तरीके की असुविधा ना हो। क्योंकि पिछली बार तक हमने देखा है कई स्टूडेंट एग्जाम देने के बावजूद उनके नंबर अपडेट नहीं हुए थे, उनको किसी तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसको समझ नहीं पाए थे, इस वजह से उनके मार्क्स अपलोड नहीं हुए थे। पर आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको एग्जाम देने के बाद आपके एग्जामिनर को अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो चेक करवा लेना है। स्टूडेंट अगर आप इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन अगर आपको लगता है तो आप आपके आईटीआई इंस्टीट्यूट में संपर्क कर ले, ताकि किसी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने आपको उम्मीद है कि सारी इंफॉर्मेशन आपको जितना आवश्यक है वो बताने की कोशिश करी है। आपके 2 सब्जेक्ट ग्रुप है, एक है ट्रेड थ्योरी, ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन, इन 3 सब्जेक्ट का। एक जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। इन दोनों ही सब्जेक्ट में अलग अलग आपको पास होना जरूरी है। टोटल 75 क्वेश्चन का ये पेपर होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और आपके आईटीआई इंस्टीट्यूट में भी आप कंफर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की अच्छी तैयारी करनी है तो उसके लिए जो हमने वीडियोस अपलोड की हुई है उसके माध्यम से आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है वो मैंने आई बटन पर लगा दिया है, आप उस पर क्लिक करके इन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और एग्जाम में आप 100% सफलता जरूर प्राप्त कर पाएंगे इनको देखकर। फ्रेंड्स, आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।